मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का कहर, हालात ने फिर करवट ली। कोरोना के बढ़ते हुए केसों और संगीन सूरत हाल के बाद हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे रहेगा कर्फ्यू। रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी व दीगर इनामात खुदाबंदी का मखसूस महीना रमज़ानुल मुबारक। लगातार कोरोना मामलों में इजाफा और संगीन सूरत हाल के बाद देहात आहिस्ता आहिस्ता हो रहे सेल्फ लॉकडाउन। रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अवाम कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले वरना कानूनी कार्रवाई होगी। डीएसपी बांसवाड़ा। सुदूर मसाजिद व आयमा मसाजिद अव्वल वक्त में नमाज इशा अदा करें। हाफिज लाइक खान। माहे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनकें हरदम फैली खूबखू, है नूर बारा और रंगबू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयां वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी, तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। 2 तरीकों पर अमल करते हुए कोविड वायरस से छुटकारा मुमकिन, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। खुद की हिफाजत के लिए जा रहे इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने और इमरजेंसी हालात में मुतालिका ओहदेदारों से ताउन लिए जाने का इजहार किया। जिले में कोरोना मर्ज तेजी से फैल जाने से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आवाम को बर वक्त मोहतात किया और मर्ज का शिकार होने पर लिए जाने वाले 2 तरीक़ों के बारे में उन्होंने मालूमात दी।
कोरोना मर्ज पर लापरवाही ना जताने और कोरोना के प्रोटोकॉल पर लाजमी तौर पर पाबंदी किए जाने से ही मर्ज से छुटकारा मुमकिन होने का एहसार किया और अवामी नुमाइंदों व देही तरक्याती कमेटियां और खुददार तंजीमें कोरोना की रोकथामी इक़दाम पर नज़रसानी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मास्क के इस्तेमाल को ज़्यादा अहमियत दिए जाने और किसी भी अशिया को छूने पर सैनिटाइज़र से हाथ को अच्छी तरह धोने का आवाम को मशवरा दिया। इस बारे में ज़िला कलेक्टर ने एक टीचर की तरह बोर्ड पर लिखते हुए कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए तफसीली मालूमात दी। వేరే రాష్ట్రాలకు బార్డర్లో ఉండడం అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది ఇక్కడికి వచ్చిపోతుండడం వల్ల మన దగ్గర కొంత ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది హైగా ఉంది. సో దయచేసి ప్రజలు తప్పకుండా వారి కుటుంబాలను ఫస్ట్ వాళ్ళ కుటుంబాలను వారు రక్షించుకోవడానికి తప్పక కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన ఎంతైనా ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఒక 4-5 అంశాలు క్షుణ్ణంగా వినాలని వాటిని పాటించాలని నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ మనల్ని కాపాడుకోవడం అదేవిధంగా మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సో ఇక్కడ మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ఇక్కడ 2 రకాలుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్, రెండవది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క సెకండ్ వేవ్లో ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండడం వల్ల మనం తప్పకుండా ఈ సెకండ్ వేవ్ అయిపోయే లోపలనే ఎక్కడ కూడా మనం ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే సెకండ్ వేవ్లో మనం ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి మనం ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఏవైతే వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా వ్యాక్సిన్ అంటే 45 years వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం, తర్వాత శానిటైజర్లు వాడడం, అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును తాకితే వెంటనే శానిటైజర్లు వాడడం, మాస్క్ ధరించడం. ముఖ్యంగా మాస్క్ ధరించడం అనేది చాలా చాలా ఉత్తమమైన పని. ఫస్ట్ వేవ్లో మనం చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తక్కువ ఉండడానికి అప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనం మాస్క్ ధరించాలి. रियासत में आज से रात के कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना वायरस की वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए किया गया ये फैसला। क़ानून की खिलाफ वर्जी पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरकारी और खानगी दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल्स रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाए। रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू का आगाज होगा। अवाम ताउन करे। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रोज़ाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और आज मंगल 20 अप्रैल की रात 9 बजे से ही कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विस, पेट्रोल पंप और मीडिया को कर्फ्यू से मुश्तना रखा गया है। रात का कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और खानगी दफातर, कंपनियां, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाए। रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू नाफिज होगा। सरकारी मुलाजमीन, तिब्बी अमला और मीडिया के नुमाइंदों को ज़रूरी फ़राइज़ की अंजामदही में शिरकत करने के लिए लाजमी तौर पर मुनासिब शनाख्ती कार्ड साथ रखना चाहिए। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों के पास अगर मुनासिब टिकट हो तो कर्फ्यू से मुश्तना होंगे। रियासती और बैन रियासती बस खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इन खिदमत पर कोई पाबंदी नहीं है। अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए ही हुकूमत ने जुज़वी कर्फ्यू यानी रात के कर्फ्यू का ऐलान किया। इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तमाम दुकानात व बाज़ार 8 बजे बंद कर दिए जाए। मजहबी इबादतें भी क़ब्ल 9 बजे मुकम्मल की जाए। 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अवाम अमल करे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा शहर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी जयपाल रेड्डी ने ताजरान व अवाम और अवामी नुमाइंदों से इजलास लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रात 8 बजे से कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा। अवाम और तिजारती सेंटरों को 8 बजने से कबल अपने कारोबार बंद किए जाने का मशवरा दिया और रात 8 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली दिखाई देने पर सख्त इक़दाम लिए जाने के अलावा जुर्माने आयद किए जाने का इंतबाह दिया। इस कर्फ्यू में अवाम का ताउन नागुरेज होने की बात बताई और अवाम
गैर ज़रूरी सड़कों पर न आने का मशवरा दिया। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए हाई कोर्ट के अहकामात पर हुकूमत ये फैसला सादिर किए जाने की बात बताई और इमरजेंसी होने पर ही अवाम इजाज़त लेते हुए बाहर आने का मशवरा दिया। 7 జీవో ప్రకారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్నటువంటి కోవిడ్ ఉధృతి రెండో వేవ్ని అరికట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలందరి నుండి సహకారాన్ని ఆశిస్తున్నది। ఈ రోజు నుంచి అంటే 20 తేదీ నుంచి వచ్చే నెల ఈ నెల 30 తారీఖు అంటే మే 1 ఉదయం 5 గంటల వరకు ఈ నెలాఖరు వరకు రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది। బాన్స్వాడ డివిజన్లోని ప్రజలందరికీ వర్తక వ్యాపారులకు మిగతా అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా మా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। ఈరోజు రాత్రి 8 గంటల నుండి ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున 5 గంటల వరకు ఎలాంటి షాప్స్ కానీ ఏ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానీ ఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదు। 87 జీవో ప్రకారంగా ఒకవేళ ఎవరైనా అతిక్రమించవచ్చో వాళ్ళపైన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము। అట్లాగే రాత్రి 9 గంటల నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా అనవసరంగా బయట తిరగడానికి వీల్లేదు। गरीब व परेशान हाल की इमदाद करना अजीम कार खैर। गुरबा को कोरोना वबा और माह सियाम के पेश नज़र राहत फराहम करने की गर्ज से तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इमदाद के तौर पर राशन किट्स तकसीम किए गए। सोसाइटी जिम्मेदारान का बयान। बुलंद शहर के उर्दू घर में तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तवक्कल वेलफेयर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में खैसर पाशा, मुमताज़, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, आमिर व दीगर ने शिरकत की और तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने गरीब व मुस्तहक़ अफराद में ग़िज़ाई अजनास की पैकेट्स तकसीम किए, जिस पर गुरबा ने सोसाइटी ज़िम्मेदारान को अपनी दुआओं से नवाजा। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने सोसाइटी ने कहा कि सोसाइटी ज़िम्मेदारान ने आपस में ताउन करते हुए गुरबा व मुस्तहक़ अफराद की इमदाद के लिए कोशिश की है। माह सियाम का मुबारक महीना और इस महीने में सैर व इफ्तार में गुरबा को शामिल करने और वबा की वजह बहुत सारे अफराद बेरोज़गार हो चुके, उन्हें इमदाद फराहम करना मकसद होने का इजहार किया। मुबारक ये रही कि जब भी रमज़ान का चाँद देखते हैं वो अपने सहाबा को मुबारकबाद देते हुए रमज़ान की फजीलत के बारे में बयान करते थे। रमज़ान की अहमियत इतनी है, अगर हम बयान करें भी तो वक्त कम पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसका अजर मैं ज़रूर दूंगा। रमज़ान का महीना इतना रहमत और बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, इसमें हम अगर 1 रुपया भी खर्च करें तो उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है और 2 रकात नमाज में पढ़ें तो इसका दर्जा 70 गुना सवाब मिलेगा। तो इसलिए इसमें रहमत अल्लाह ताला ने बहुत सारी रखी है। हवा ने फिर रुख बदला, हालात ने फिर करवट ली। माह भर कबल उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के मेहमान रमज़ानुल मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आमद रमज़ान के साथ साथ कोरोना के केसों में बेइंतहा इजाफा हुआ और फिर हालात इंतहाई संगीन सूरत हाल बनते जा रहे, जिस पर रियासती हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक जुज़वी कर्फ्यू रहेगा, जिसके पेश नज़र जमीयत उलमा निज़ामाबाद मुतहर्रिक हुई। सुदूर मसाजिद व आइमा मसाजिद से नमाज शाह अव्वल वक्त में शुरू करने सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लयकान की पुरखुलूस अपील। सुदूर मसाजिद व आइमा मसाजिद से नमाज इशा अव्वल वक्त शुरू करने की पुरखुलूस गुजारिश हाफिज़ मोहम्मद लायक खान सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने आइमा मसाजिद व सुदूर मसाजिद से पुरखुलूस गुजारिश की है कि रात 9 बजे कर्फ्यू नाफिज है, लिहाजा इशा की नमाज अव्वल वक्त शुरू फरमाकर 9 बजे रात से कबल तरावी मुकम्मल फरमा लें। आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में नमाज़ें अदा फरमाएं और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी गई गाइडलाइन और हिदायत पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआओं का एहतिमाम फरमाएं कि अल्लाह अपने ख़ास फजलो करम से
हर किस्म की वबा और बला मुसीबत परेशानी से हिफाजत फरमाए, आमीन। रमज़ान नुज़ुल कुरान का महीना, कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत का सरचश्मा, अल्लाह का अपने बंदों पर ख़ास इकराम माह रमज़ान। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुसलमान खूब इबादतें करें। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़े निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले, इसके रोज़े ज़रूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों की गिनती से पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक निदा देने वाला पुकारता है, ऐ तालिब खैर आगे, ऐ शर के मुतलाशी रुक जा, और अल्लाह कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। माह रमज़ान की हर रात यूं ही होता रहता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 तोहफ़े मिले जो इससे पहले किसी नबी को नहीं मिले। पहला ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ नज़रुल तफ़ात फरमाता है, और जिस पर इसकी नज़र रहमत पड़ जाए इसे कभी अज़ाब नहीं देगा। दूसरा ये कि शाम के वक्त इनके मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तीसरा ये कि फ़रिश्ते हर दिन और रात इनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। चौथा ये कि अल्लाह ताला अपनी जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदे के लिए तैयारी कर ले, ताकि वो दुनिया की थकावट से मेरे घर और मेरी रहमत के साए में पहुंचकर आराम हासिल करे। पांचवा ये कि जब रमज़ान की आखिरी रात होती है इसमें सबको बख्श दिया जाता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, क्या ये शब क़दर है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या तुम जानते नहीं, जब मज़दूर अपने काम से फ़ारिग हो जाता है तो इनको पूरी पूरी मज़दूरी दी जाती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला बख्श दिया जाता है। इस माह में अल्लाह ताला से मांगने वाले को नामुराद नहीं किया जाता। पहले मरहले में हुकूमत लॉकडाउन आयद करते हुए कोरोना की रोकथाम करने पर फिलहाल रात के औकात कर्फ्यू नाफिज किए जाने के अहकाम जारी किए। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाने के अहकाम जारी करने से ओहदेदारान मोहतात हुए। रियासत भर में कोरोना वायरस ने ख़तरनाक शक्ल इख्तियार किया और रोज़ बरोज़ पॉजिटिव केसों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जा रही। ऐसे हालात पर गौर की रियासती हाई कोर्ट ने कोविड वायरस की रोकथाम के लिए जाने वाले इक़दाम के बारे में इजहार किए जाने हुकूमत को अहकाम दिए और केसेस तहकीक़ात में होने पर हुकूमत ने रियासत भर में रात के औकात कर्फ्यू नाफिज करने के अहकाम दिए। इसके मुताबिक पुलिस महकमा ने ज़रूरियाती इक़दाम लिए। दवाखानों को छोड़कर दीगर किसी भी ज़रूरत के लिए अवाम बाहर न आने का इजहार किया। रात 8 बजे तक तिजारती सेंटरों को बंद कर दिया जाए और रात 9 बजे खुले दिखाई दे रही दुकानों पर जुर्माने आयद करने के लिए पुलिस तैयार है। मगर रात के औकात कर्फ्यू लगाने से अवाम अलग अलग ख्यालात ज़ाहिर कर रही। इस पाबंदी से ज़्यादा असर न होने और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करना
ठीक होने का अवाम ख्याल जाहिर कर रही। फिलहाल के हालात पर इस मौजू पर हुकूमत फिर से सोच विचार करने की ज़रूरत होने का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह साफ 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। मोसरा मंडल मुस्तकर में पाबंदियों के दरमियान सेल्फ लॉकडाउन आयद किया गया। मुकामी सरपंच सुमालता राम रेड्डी ने क्या इजहार। कोविड के असर से आइंदा माह की 5 तारीख तक लॉकडाउन जारी रहने की बात बताई। कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा होने से मोसरा मंडल मुस्तकर में मंगल के रोज से मई की 5 तारीख तक पाबंदियों के साथ सेल्फ लॉकडाउन आयद किया गया। ओहदेदारों के मशवरे पर पंचायत कमेटी व वीडीसी मेंबरान ने बातचीत करते हुए ये फैसला लिया, जिससे मोसरा गांव सुनसान दिखाई दिया और तिजारती सेंटरों को 2 हिस्सों में बांटते हुए पाबंदियां आयद की गई। किराना व दीगर तिजारती इदारों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कारोबार चलाए जाने की छूट दी गई। इसी तरह ग़िज़ाई अजनास के मुतालिका दुकानों को दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक खुला रखने का मशवरा दिया गया, जिससे सड़कों पर आवाम की भीड़ कम दिखाई दी। इस मौके पर गांव की सरपंच सुमालता राम रेड्डी ने आवाम की भलाई के लिए सेल्फ लॉकडाउन आयद किए जाने का इजहार किया। आवाम घरों से बाहर ना निकलने और इमरजेंसी होने पर ही मास्क का इस्तेमाल करते हुए बाहर आने की ख्वाहिश जाहिर की। हर कोई लाजमी तौर पर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए ओहदेदारों के साथ ताउन किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह हर कोई प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने और पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले होम क्वारंटाइन में रहते हुए एहतियात बरते जाने की अपील की। మనకు కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు కమర్షియల్ షాప్స్ కానీ మన కిరాణా షాప్స్ కానీ ఉదయం 6 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచుకోగలరు. అలాగే ఫుడ్ రిలేటెడ్ షాప్స్, బేకరీస్ కానీ హోటల్స్ కానీ అట్లాంటివి సాయంత్రం 3 నుండి 7 గంటల వరకు ఓపెన్ ఉంచమని చెప్పడం జరిగింది. మనం ఈ రోజు నుండి దాన్ని అమలు చేసుకొని లాక్డౌన్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మనము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వేలో మనము పాటించినట్టుగా హాట్ వాటర్ తాగడము, కషాయాలు తాగడము, శానిటైజర్ చేసుకోవడము, చేతులు బయటకు వెళ్ళి వస్తే కాళ్ళు కడుక్కోవడము, ఇలాంటివి చేస్తూ మన కుటుంబాన్ని మన గ్రామాన్ని కాపాడుకోగలరని అందరికీ కోరుచున్నాము. అలాగే పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లోనే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటూ వాళ్ళ ఇంటి సభ్యులను కానీ సమస్త గ్రామాన్ని కానీ కాపాడగలరని కోరుచున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి సహకరించి మన వంతు సహాయంగా మనము ప్రతి ఒక్కరము మన బాధ్యతగా తీసుకొని అందరూ సహకరిస్తారని కోరుచున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈ లాక్డౌన్ ప్రక్రియ ఈ రోజు నుండి माह रमजानुल मुबारक में रोज़े अफ्तार के लिए खजूर का इस्तेमाल बकसरत या यूं कहे कि हर घर में होता है। खजूर के इस्तेमाल के बेशुमार फ़वायद है। एक खास रिपोर्ट। इस हकीकत के बावजूद कि खजूर एक ऐसा हैरत अंगेज तवन्नाई बख्श फल है कि जिसमें हर उम्र के अफराद के लिए अनगिनत सेहत बख्श फ़वायद मौजूद है, फिर भी लोगों की अक्सरियत ने ये फैशन बना लिया
कि माह रमज़ान में तो खजूरें खूब खाते हैं, लेकिन रमज़ान के अख्तिताम के साथ ही खजूरें खाने का भी खात्मा हो जाता है। खजूर में पाई जाने वाली हैरत अंगेज़ ग़िज़ाइयत से कम लोग ही वाकिफ़ होंगे। हर खजूर में 9 मादनियत और 7 हयातीन होती है। कुदरत के अता करदा इस तोहफे में बड़ी हज़म सलाहियत मौजूद होती है। ये वाकई एक मोजज़ाती फल और मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें चिकनाई बराए नाम होती है। ये मुज़ीर सेहत चिकनाई से बिल्कुल पाक है। इसके अलावा इसमें निशास्ते, पोटेशियम और हयातिन वाफर मकदार में पाए जाते हैं। हज़म होने के साथ साथ शदीद बीमारी और थकावट में फौरी तवन्नाई बहाल करती है। खजूर अपने बेशबहा औसाफ की बुनियाद पर तहकीक करने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दूसरे फलों से मवाजना करने पर इसमें हरारों की ज़्यादती पर हैरत होती है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 1 किलो खजूर में 3000 से ज़्यादा हरारिये होते हैं, जबकि 1 किलो खुबानी में 520 और 1 दर्जन नारंगी में 485 और बग़ैर चर्बी वाले 1 किलो गोश्त में 2245 हरारे मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खजूर में मज़कूरा तमाम फलों और दूसरी अशिया से ज़्यादा हरारे मौजूद होते हैं। सदियों पहले की गई तहकीक से साबित होता है कि खजूर में इंसानी जिस्म को भरपूर तवन्नाई देने वाले 10 से भी ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। इस छोटे से मोजज़ाती फल में मादनियत, लहमियात, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलाद, तांबा, क्लोरीन और हयातिन, कैरोनीन B1, B3, B6 और B9 वाफर मकदार में मौजूद होती है। 100 ग्राम खजूरों में 3 मिलीग्राम फौलाद होती है, जो एक बालिग मर्द के लिए तजवीज़ करदा ग़िज़ा के एक तिहाई हिस्से से भी ज़्यादा होती है। अवाम एक तरफ कोरोना वायरस की वजह बौखलाहट का शिकार होने, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ देहातों के ग्राम पंचायत कमेटियाँ मुकामी सियासत पर जहन दे रहे। नायब सरपंच पर अदम एतमादी फैसला लगाए जाने से अवाम नाराज़गी जाहिर कर रही। ख़तरनाक हालात में अवाम के जानों पर खुसूसी तवज्जो देने के बजाय मुख्तलिफ देहातों के पंचायत कमेटी के मेंबरान ने सियासी पंचायत राज कानून के मुताबिक 3 साल ओहदे का इस्तेमाल करने के बाद नायब सरपंचों पर अदम एतमादी फ़ैसला लेने का इख्तियार होने से इस मौके का फ़ायदा उठा रहे और आवाम के जानों की हिफाजत को हवा में छोड़ देते हुए कुर्सियों को हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हाल ही में बालकुंडा मंडल किसान नगर गाँव के नायब सरपंच पर पंचायत कमेटी मेंबरान अदम एतमादी फ़ैसला लिए जाने के लिए आरमूर आरडीओ को मकतूब पेश किया। इस बारे में दिलचस्पी लिए आरडीओ ने 2 हफ्ते कबल नोटिस जारी की और मंगल के रोज़ लगाए जा रहे इजलास में ग्राम पंचायत कमेटी मेंबरान शिरकत किए जाने के अहकाम दिए और आरडीओ की सदारत में राय दही लगाने पर सरपंच के अलावा 12 वार्ड मेंबरान शिरकत करने पर 1 वार्ड मेंबर गैर हाजिर था। सरपंच के अलावा 10 वार्ड मेंबरान अदम एतमाद फैसले के लिए अपनी मदद जाहिर करने से नायब सरपंच पर अदम एतमादी फैसला कामयाब होने का आरडीओ ने ऐलान किया। मगर फ़िलहाल के हालात में अदम एतमादी फ़ैसला लगाए जाने पर आवाम सख्त नाराज़गी जाहिर कर रही। इस प्रोग्राम में डीसीपीओ, एमपीओ, सरपंच तुलसी व दीगर ने शिरकत की। అప్లికేషన్ కూడా ఎవరికి ఇచ్చారు సంతకాలు అంతా నిర్ధారణ అయిపోయింది. ఏ పేరు చెప్పండి అమ్మా రాలి ఏ పేరు స్వాతి నాకు స్వాతి రాధిక చైతన్య లేదు కదా నెక్స్ట్ మీ పేరు జ్యోతి ఎం జ్యోతి ఓకే మంది సర్పంచుతాం 12 మందిలో ఎవరంటే ఒక ఉప సర్పంచ్ గోత్ శ్రీనివాస్ తప్ప అందరు చేయలేదు। इमरजेंसी औकात में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की खिदमत सताइश के काबिल। जंगमपेट सरपंच साइलू का बयान। आवाम के शौर को बेदार करते हुए प्रोटोकॉल पर अमल करने से जिले में
कोरोना मर्ज की रोकथाम मुमकिन होने का ख्याल जाहिर किया। इडपल्ली मंडल के जांगमपेट गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी महकमा के मुलाजमीन व सफाई मजदूरों और जर्नलिस्टों को साबिका वार्ड मेंबर असलम खान ने अपने ज़ाती अखराजात से मास्क, सैनिटाइजर्स और हाथों के ग्लव्स की तकसीमात की। इस प्रोग्राम में सरपंच पी साइलो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मास्क और सैनिटाइजर्स अपने हाथों से दिए। इसके बाद सरपंच साइलू साबिका वार्ड मेंबर असलम खान ने कहा कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहे औकात में भी आशा वर्कर्स और सफाई मुलाजमीन अपने ख़ानदानों की भी परवाह ना करते हुए आवाम की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और जर्नलिस्ट भी अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हुए हुकूमत और आवाम के दरमियान पुल की हैसियत से काम किए जाने पर सताइश जाहिर की। कोरोना की दूसरी लहर देहातों के आवाम को खौफ व हरासानी का शिकार कर रही और जर्नलिस्ट आवाम को कोरोना की रोकथाम के लिए मालूमात देते हुए उनके शऊर को बेदार किए जाने का इजहार किया। आवाम के शऊर को बेदार कर रहे जर्नलिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दिए औकात मास्क और सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात बताई और हर रोज़ वर्जिश किए जाने और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में तिब्बी मुलाजमीन, गाँव के आवाम और जर्नलिस्टों व दीगर ने शिरकत की। కరోనా ఎంతో తీవ్ర దాపం దాల్చుతుంది కాబట్టి దీని వలన ఎందరో ప్రజలు కరోనా బారిన పడకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఈరోజు మన జాన్కంపేట్ ఒక యువ నేత అయినటువంటి ఒక అస్లాం ఖాన్ అతను ఈ మన జాన్కంపేట గ్రామాన్ని నా నుంచి కొద్దిగన్నా ఒక ఉన్న వ్యక్తుల్ని కాపాడాలని తన వంతు సహాయంగా ఈరోజు శానిటైజర్ మరియు మాస్కులు కొందరు వ్యక్తులకు ఏదైతే ఇవాళ ప్రజల్లో వెళ్తున్న వ్యక్తులకు అతను కొందరు వ్యక్తులకు ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది। దీని వలన ఇవాళ ఉన్న మన హెల్త్ సెంటర్ వాళ్ళు కానీ మన आशा वर्कर्स गानी सफाई सिब्बंदी गानी जीपी सिब्बंदी गानी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का कहर, हालात ने फिर करवट ली। कोरोना के बढ़ते हुए केसों और संगीन सूरत हाल के बाद हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे रहेगा कर्फ्यू। रहमत, मगफिरत, जहन्नुम से आज़ादी व दीगर इनामात खुदाबंदी का मखसूस महीना रमज़ानुल मुबारक। लगातार कोरोना मामलों में इजाफा और संगीन सूरत हाल के बाद देहात आहिस्ता आहिस्ता हो रहे सेल्फ लॉकडाउन। रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अवाम कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले वरना कानूनी कार्रवाई होगी। डीएसपी बांसवाड़ा। सुदूर मसाजिद व आयमा मसाजिद अव्वल वक्त में नमाज इशा अदा करे। हाफिज लाइक खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।